हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज जो है हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं और उससे पहले साइन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं एक कॉनकेव मिरर के लिए और एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कॉनकेव मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशंस होते हैं। तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू -r/2 फॉर कॉनकेव एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। ऐसा क्यों होता है, आइए देखिए। ये अगर मैंने बनाया है यहाँ पर, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर रे इंसिडेंट हुई, ये इधर फोकस पे मिली। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे जा रही है लेफ्ट टू राइट और ये आ रहा है राइट टू लेफ्ट। इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनता है F इक्वल्स टू -r/2। क्लियर है। बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की, ये तो हो गया आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्वेक्स सरफेस की, तो कॉन्वेक्स जो मिरर है आपका, वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हो गया। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पर इंसिडेंट रे डाली हमने, तो वो इधर निकल गई और इस तरीके से जो इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई दी वो हमें राइट साइड में दिखाई दी। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है। आगे समझ जाएगा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज फॉर्म हुई है वो उसी डायरेक्शन में हुई जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको काम करेगा F इक्वल टू पॉजिटिव का r/2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये साइन कन्वेंशन है और इनको आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो इनमें आप कभी अब कंफ्यूज ना होइएगा कि कहाँ पर नेगेटिव साइन का हमको यूज करना है, कहाँ पर हमको पॉजिटिव साइन का यूज करना है। कॉनकेव मिरर का केस है तो नेगेटिव साइन आएगा। क्यों आएगा ये मैंने आपको बताया। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है तो वहाँ पे +r/2, वहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ऐसा क्यों होगा ये रीजन भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब चलिए इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मैं सॉल्व करूंगा, उससे पहले आप सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे थोड़ी खुशी होगी। तो अभी करते हैं वो न्यूमेरिकल। अच्छा जी, देखिए एक प्रॉब्लम है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उन्होंने पहला जो बोला हुआ है कि हमको फोकल लेंथ निकालनी है फॉर अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है इन्होंने, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब आप ध्यान लगाइए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। वो जो मैंने आपको बात बताई थी, ये कॉनकेव मिरर के लिए बात हो रही है, तो कॉनकेव मिरर के लिए कुछ ऐसा इमेज बनता है। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पर इंसिडेंट, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इंसिडेंट रे के, तो ये यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन शो करेगा। तो यहाँ पर आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी -r/2, दैट इज इक्वल टू -20/2। तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आया कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अब सेम हमको फोकल लेंथ निकालनी है फॉर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, जिसमें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अगेन दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें आर हो जाएगा आपका पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। फिर फोकल लेंथ आप निकाल लेंगे इज r/2, यानी कि +r/2, क्योंकि इसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है, आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20/2। सो दैट इज यहाँ पर आ जाएगा आपका फोकल लेंथ इक्वल्स टू
पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? फोकस आपका पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है, और ये कॉन्वेक्स के लिए CONVEX, ये कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं F=+R/2, तो फोकल लेंथ वहाँ पर नेगेटिव निकल करके आती है। तो आप ये याद रखें कि कॉनकेव के लिए जो फॉर्मूला है, कॉनकेव के लिए फॉर्मूला आपका यूज होगा F=−R/2, -R/2, और इसमें फोकल लेंथ जो है नेगेटिव में निकल करके आएगी। क्लियर है? और जो इसमें है आपका, इसमें पॉजिटिव में लेते हैं हम, आर की वैल्यू जो पॉजिटिव हो जाएगी तो इसमें फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये था न्यूमेरिकल, ये जो है खत्म हुआ। अब हम आगे साइन कन्वेंशंस और पढ़ेंगे डीपली, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस जो है, तो ये हम सारा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आपको फिर समझ आ गया है कार्टेशियन जो साइन कन्वेंशन है, वो करने के बाद हम मिरर फॉर्मूला पे आएंगे, उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, दोनों ही कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर्स के लिए हम उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपका कुछ हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस्ड, देन लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा, बहुत कुछ आएगा इसमें। ठीक है, देन उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, दनादन खूब सारे। तो कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। ठीक है, तो बड़े बढ़िया है ये। और ये पूरा जो यूनिट है, इस यूनिट को हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे आपको समझ में भी आए और हमसे समाप्त करें। फिर हम आगे आएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो चैप्टर 2 पे, तो चैप्टर 1 था। उम्मीद है आपको आज सब समझ में आया होगा, जितना भी मैंने बताया आपको ये सारी चीज़ें। और साइन कन्वेंशन में कभी भी उलझिए मत और शांति से समझें उसको। ठीक है, कॉनकेव के लिए ये है। अब रटना नहीं है कि कॉनकेव के लिए ऐसा होता है, कॉन्वेक्स के लिए ऐसा होता है। आपको पता होना चाहिए ये जो इसके पीछे जो रीज़न है, उसका रीज़न पता होना चाहिए आपको कि जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है तो उससे नेगेटिव हम लेते हैं, उसी डायरेक्शन में बनता है अगर इंसिडेंट रे के तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको है नहीं। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट लेक्चर के साथ। और आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको क्या मैथमेटिक्स के लेक्चर भी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं सबके लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ धीमे धीमे। और चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्सक्राइब अवश्य से करें।